जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग झारखंड जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। जो कि दोस्तों ये आप लोग आगामी आने वाले झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, आप लोग का झारखंड पुलिस हो गया, आप लोग का झारखंड वन पदाधिकारी हो गया, आप लोग का झारखंड दरोगा हो गया, तमाम इन सभी वैकेंसीज में आने वाले एग्जामिनेशन में आप लोग यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले देख ही लेना, तो ही आप लोग को आइडिया आएगा, है ना, किस प्रकार का प्रश्न बनता नहीं बनता है, कौन सा पोर्शन से आता नहीं आता है, ठीक है। एक प्रकार का आइडिया लगेगा, तब जाके आप वो सिलेबस को पढ़िएगा तो आपको अच्छे तरीके से सिलेबस से आपको समझ में आएगा और सारा चीज़ आपका सही होगा, ठीक है। तो आज हम लोग का झारखंड जीके का प्रीवियस ईयर का हम लोग का क्लास नंबर 3 है, ठीक है। हम लोग 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको अभी तक आप लोग देखे नहीं होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं, या फिर वीडियो का सेशन में जाइए, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की हम लोग को फर्स्ट नंबर प्रश्न है, देखिए झारखंड का पहला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मधु कोड़ा जी को, शिबू सोरेन जी को, बाबूलाल मरांडी जी को, या फिर रघुवर दास जी को। तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आप लोग बता देना चाह रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी को नियुक्त किया गया था, ठीक है। और आप लोग एक बात बता देना चाह रहे हैं, झारखंड के ये जो बाबूलाल मरांडी जी बने थे, ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस राजनीतिक दल से थे? ये बीजेपी से थे, यानी कि भाजपा से थे, ठीक है। और झारखंड की ये अभी तक एक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। देन हम लोग बात करते हैं मधु कोड़ा ये एकमात्र ऐसे निर्दलीय विधायक हैं जो कि ये मुख्यमंत्री बने थे, ये भी एक बार बन चुके हैं। शिबू सोरेन जी आप लोग बता देना चाह रहे हैं 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। रघुवर दास जी 1 बार बन चुके हैं, और रघुवर दास जी झारखंड के पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में इसका कार्यकाल कौन सा था? ए में दिया हुआ 14 सितंबर 2007 से 23 अगस्त 2008, बी में दिया हुआ 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2009, सी में दिया हुआ 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2008, या फिर डी में दिया हुआ है 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2010। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा दोस्तों, बता देना चाह रहे हैं 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2000, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2008 तक, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड में आपका झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू, केतकी मुर्मू, शकुंतला मुर्मू, लैला मुर्मू। तो ये द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, ठीक है। और ये अभी वर्तमान में झारखंड का बोल रहे हैं भारत का राष्ट्रपति है, ठीक है। चलिए आगे है 4 नंबर प्रश्न में आपका क्या दिया हुआ है? झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में ग्रेफाइट बहुतायत में पाया जाता है? यानी कि झारखंड के 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिला, उसमें से आप लोग छांट के बताना है किस में सबसे अधिक ग्रेफाइट आप लोग को पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पलामू, बी में दिया हुआ बोकारो, सी में दिया हुआ है रांची, और डी में दिया है पूर्वी सिंहभूम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका पलामू हो जाएगा, ठीक है। पलामू में बहुत ही अधिक मात्रा में ग्रेफाइट पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे है 5 नंबर में। झारखंड राज्य में सालाना विभिन्न प्रकार के खनिजों का मूल्य क्या है? 15,000 करोड़, 1,500 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, ठीक है। देखिए आप सभी को बता देना चाह रहे हैं पूरे भारत में जितना खनिज संपदा पाया जाता है, सिर्फ झारखंड में 40% पूरे देश का खनिज संपदा पाया जाता है। बताइए अगर यहाँ की जो नेतृत्व करता है, यहाँ के जो लीडर लोग हैं वो लोग अच्छे तरीके से कार्य करते तो ये झारखंड पूरे भारत में सबसे नंबर 1 होता, लेकिन अभी देखिए सबसे पीछे है ना। तो हम लोग इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 30,000 करोड़, ठीक है। सालाना यहाँ पे कमाई होता है खनिज संपदा से 30,000 करोड़, ठीक है। इसलिए डी नंबर जो ऑप्शन होगा हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर में। पूर्वी सिंहभूम जिले का भौगोलिक क्षेत्र क्या है? 3500। देखिए जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल आप लोग पूछा जाता है, ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3500
33 वर्ग किलोमीटर, बी में है 3541.06 वर्ग किलोमीटर, 5451.10 वर्ग किलोमीटर, 2365.20 वर्ग किलोमीटर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 3533 वर्ग किलोमीटर बिल्कुल राइट आंसर, ए नंबर ऑप्शन जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है गढ़वा जिले में कितने उप विभाजन है? 2, 4, 3, 5। तो गढ़वा जिले में उप विभाजन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गढ़वा के स्थापना के बारे में। तो गढ़वा जिले का स्थापना देखिए 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को गढ़वा जिला का स्थापना हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को। ठीक है, और आप लोग बता देना चाह रहे हैं जिले में प्रखंडों की संख्या। देखिए गढ़वा जिले में प्रखंड का संख्या आपका 20 है। ठीक है, 20 है और यहाँ पे 3 उप विभाजन है। ठीक है, 3 उप विभाजन है। उप विभाजन का मतलब हुआ आप लोग का अनुमंडल। कितने हैं? 3 है, इसीलिए हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जो सही हो जाएगा। कौन कौन सा 3 है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। एक गढ़वा अनुमंडल हो गया, उप विभाजन को ही अनुमंडल बोला जाता है। ठीक है, और सेकेंड में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं नगर उटारी। नगर उटारी आप लोग गढ़वा में ही है। आपका थर्ड में आ जाएगा रंका। ठीक है, और हम लोग गढ़वा की बात करते हैं। गढ़वा में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक गढ़वा खुद हो गया, एक गढ़वा विधानसभा, सेकेंड में आपका भवनाथपुर और विधानसभा। ठीक है, तो देखिए एक प्रश्न से आप लोग कितना प्रश्न आप लोग बता दिए। चलिए आगे है 8 में। प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? बताइए उसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची जिला, लातेहार जिला, आपका दिया हुआ है गिरिडीह जिला, बोकारो जिला। तो बताइए 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गिरिडीह जिला। ठीक है, गिरिडीह जिले में उसरी जलप्रपात ये आप लोग को पाया जाता है। ठीक है, देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं जो ये उसरी जलप्रपात है झारखंड के गिरिडीह जिले के उसरी नदी में धनबाद से देखिए 52 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोग बता देना चाह रहे हैं देखिए 52 किलोमीटर मुख्य मतलब धनबाद के से 52 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। ठीक है, और देखिए गिरिडीह जिले की बात करते हैं तो गिरिडीह जिले में सबसे अधिक ओबीसी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ओबीसी पाया जाता है। और गिरिडीह में ही पारसनाथ पर्वत है जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, जिसका हाइट की हम लोग बात करते हैं 1365 मीटर है। ठीक है, कितना है? 1365 मीटर है। एंड हम लोग फीट में बात करते हैं तो 4478 फीट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो ये पारसनाथ पर्वत है ये जैन धर्मों का मकबरा भी एक प्रकार से कहा जाता है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 में बसंत राय को निम्नलिखित में से किसने बसाया था? राजा बसंत राय ने, राजा श्यामल दय ने, राजा हरि सिंह ने, राजा सिद्धिया ने। तो बसंत राय को बसाने की बात करते तो राजा बसंत राय ने बसाया था। ठीक है, इसीलिए ए नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए गोड्डा जिला में आप सभी को बताएं कि बसंत राय को राजा बसंत राय ने बसाया था, बसंत राय को। ठीक है, इसीलिए हम लोग का ए नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका कुछ पौराणिक कथा है, उसके बारे में आप लोग थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, देखिए ये जो बसंत राय का ये तालाब है एक प्रकार का, ठीक है, जो कि एक 50 एकड़ टैंक पे मतलब क्षेत्र में फैला हुआ था, है ना। और ये यहाँ पे एक मान्यता है, कथा है कह सकते हैं। ठीक है, उसके अनुसार यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि इसको तैर के पार कर सकता है। ठीक है, जो भी तैरने का प्रयास करता है उसी में वो उसका काल के मुंह में समा जाता है। ठीक है, इस प्रकार का वहाँ पे मान्यता है ना। अब 50 एकड़ में आप लोग पानी फैला रहे, कौन तैर के जाने सकेगा? कोई नहीं जाने सकेगा, और जो कोशिश करता है वो मर ही जाता है। राइट, देखिए 10 में खेल प्रतिभा खोज के संदर्भ में सही बयान का चयन करी। 1200 रुपये का मासिक स्टिपेंड दिया जाता है। युवा प्रतिभा प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाता है। शिक्षा के साथ खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वार्षिक अनुदान भी दिया जाता है। देखिए क्या है, ऊपर दिए गए कौन सा बयान सही है? कौन सा सही है? ए में है 1 और 3, बी में है 1 और 2, और सी में 1, 2, 3 और डी में है ऑल ऑफ 30।
तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्यों, क्या है कि सभी कथन आप लोग का सही है, राइट। डी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 का। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तो 11 नंबर प्रश्न में आपका है, झारखंड में निम्नलिखित में से 5000 से कम छोटी की आबादी किस जनजाति की, उरांव जनजाति की, भूमिज जनजाति, लोहरा जनजाति या फिर गोड़ैत जनजाति। तो 5000 से कम किस जनजाति की आबादी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, यानी कि गोड़ैत जनजाति, जिसको गोड़ायत भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, गोड़ायत कहा जाता है। 5000 ऑप्शन के हिसाब से 5000 होगा। और सबसे कम जनजाति देखिए खोंड जनजाति का है। ठीक है, झारखंड में, जो कि सिर्फ 221 है। सेकेंड में आपका सबसे कम आ जाएगा बंजारा जनजाति आ जाएगा, जो कि 487 है। ठीक है, थर्ड में आपका आ जाएगा बथुरी जनजाति। देखिए, बथुरी जनजाति कितना है, 3340 है। और आपका फोर्थ में हो जाएगा बैगा जनजाति। बैगा जनजाति की देखिए आप लोगों को 3582 जनसंख्या है। और 5 में आ जाता है गोड़ायत जनजाति। ठीक है, और इस प्रश्न के हिसाब से हम लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है 12 नंबर में। 12 नंबर में देखिए, झारखंड राज्य में लगभग इलाकों में मतलब आदिवासी की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में कितना है। झारखंड राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या कितनी है, 50%, 90%, 80%, 60%। तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 90%। ठीक है, बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। 10% आदिवासी ही शहर में निवास करते हैं, बाद बाकी 90% आदिवासी जो हैं वो गांव में ही वो अपना गुजर बसर करते हैं। ठीक है, और झारखंड में अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो ये 86,45,042 है, जो कि कुल जनजाति का 26.2% होता है। ठीक है, चलिए आगे है। देखिए 13 में आपका संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं। इनमें से कौन सरहुल का दूसरा नाम है, बाहा, कहा, महा, गहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाहा, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सरहुल जनजातियों का, आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है, और इस पर्व को मुंडा जनजाति देखिए सरहुल के नाम से, उरांव जनजाति खदी के नाम से, और संथाल जनजाति बा परब या बा पुरब एवं खड़िया जनजाति जकोर के नाम से जानते हैं। 14 का देखिए आप लोग को दिया हुआ क्या, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सच्चाई के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। कोरवा जनजाति, पहाड़िया जनजाति, सोरिया जनजाति, खरवार जनजाति। तो ये खरवार जनजाति आपका बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, खरवार जनजाति। ठीक है, सबूत के लिए झारखंड की खरवार जनजाति बलिदान देने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे है देखिए, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है, रांची में, आसनसोल, सिंदरी, भिलाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो रांची हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए रांची मुख्य रूप से हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन यानी कि HEC, ठीक है, हो गया, भारत इस्पात प्राधिकरण हो गया, मेकन हो गया। ठीक है, ये सब के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे है 16 में, झारखंड विधानसभा में कुल कितने सीटें, 80, 100, 81, 71। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर नहीं सी नंबर 81 हो जाएगा। ठीक है, पहले एक पहले 82 होता था, जो कि एक मनोनीत होता था, है ना। 81 तो निर्वाचित होते थे, जनता द्वारा चुना जाता था, एक मनोनीत होता था। लेकिन ये 2020 के एक नियम बना, ठीक है, भारतीय संविधान में, उसमें एंग्लो भारतीय समुदाय को हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे है 17 में आपका दिया हुआ है, देखिए झारखंड उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है, रांची में, बोकारो, दुमका, धनबाद। तो रांची उच्च न्यायालय की बात करती है आप लोग का, झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। ठीक है, और देखिए झारखंड उच्च न्यायालय वर्ष 2000 में बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अधीन देखिए झारखंड राज्य के बाद स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये रांची में स्थित है।
और झारखंड की उपराजधानी कहाँ है, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए नेक्स्ट है, भारत में तांबे की खदानों में झारखंड कौन से स्थान है, बताइए। भारत में तांबे की खदानों में झारखंड का कौन सा स्थान है वो आप लोग को बताना है, ठीक है। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पहला स्थान ये झारखंड रखता है, ठीक है। देखिए तांबा उत्पादन में झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है। भारत में पहला तांबा उत्पादन खान झारखंड के देखिए सिंहभूम में है ना, झारखंड के सिंहभूम जिले में घाटशिला में देखिए 1924 ईस्वी में वहाँ पे देखिए स्थापित किया गया था, ठीक है। और 1930 ईस्वी में घाटशिला के निकट ही तांबा खनिज शोधन कारखाना का भी वहाँ पे निर्माण किया गया था, स्थापित किया गया था, जिसका नाम है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी, ठीक है। और देखिए तांबे की खानें मुसाबनियम बेदिया में भी है, ठीक है। झारखंड में पूरे देश का कह सकते हैं तांबे के खदान सबसे अधिक है झारखंड में, ठीक है। झारखंड के किस जिले में, तो सिंहभूम जिले में। आगे है देखिए, एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में, रांची में, धनबाद में, बोकारो में, गोड्डा में। तो 19 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोकारो में, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की बात करते हैं, आप लोग जान लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है अगले एग्जाम में भी आप लोग पूछा जाएगा। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। यहाँ पे उत्पादन की बात करते हैं, उत्पादन देखिए आप लोग को 1974 ईस्वी से यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट में शुरू हुआ था, ठीक है। और ये आप लोग बता देना चाह रहे, बोकारो के मारापारी एक स्थान था, वहीं पे हुआ था, ठीक है। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का चौथा सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है और उत्पादन की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा स्टील कारखाना है, ठीक है। और ये जो बोकारो स्टील प्लांट है ये सोवियत रूस के सहयोग से बना हुआ था, ठीक है। तो जितने भी आप लोग हम अभी बताएं सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। तो जितने भी आप लोग हम फैक्ट्स बताते हैं क्वेश्चन के अलावा वो सब आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे है 20 में, झारखंड विशेष माओवादी विरोधी बल का नाम क्या है, झारखंड जगुआर, झारखंड बाघ, झारखंड शेर या फिर झारखंड चीता। तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा झारखंड जगुआर, ठीक है। ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग झारखंड जगुआर की बात करते हैं, इसका स्थापना 2008 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था झारखंड माओवादी विरोधी मतलब झारखंड जगुआर का स्थापना तो 2008 में हुआ था। इसीलिए हम लोग का क्या होगा, 20 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 में है, झारखंड सरकार कृषि में ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए किस योजना को शुरू करने की योजना बना रही है, अर्जुन, आर्या, अभियान, अभिमान, अभिमन्यु। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, आर्या, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, देखिए योजना से भी आप लोग का 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है। तो 1-2 साल का योजना और जितना भी पुराना योजना होगा जो ट्रेंडिंग में होगा वो सब आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि योजना से पूछा जाता है। आगे है देखिए, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कल ही आप लोग हम बताए थे, जो अच्छे तरह से क्लास को किए होंगे, अच्छे तरीके से देखे होंगे, वो इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। बताइए, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कछार की मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। तो ये रेतीली मिट्टी पाई जाती है और छोटा नागपुर के में आप लोगों को 90% लाल मिट्टी पाई जाती है, राइट। चलिए आगे है, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा। देखिए कितना आसान प्रश्न आप लोग को पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग को हम होमवर्क देते हैं, ठीक है। आप लोग बताइए तो, ठीक है। ये HW होमवर्क, ठीक है। सभी लोग आप लोग कमेंट करके इसको बताइएगा आंसर, ठीक है। झारखंड के उत्तर में कौन सा है, पूरब में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, और झारखंड के भारत के कितने राज्य झारखंड को टच करती है, ठीक है। ये भी आप लोगों सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
चलिए आगे है। झारखंड एक विधायी राज्य है, कैसी है? एक सदनीय है, द्विसदनीय है, त्रिसदनीय है या फिर चतुर्सदनीय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का बिल्कुल आपका ए नंबर, यानी कि एक सदनीय। सिर्फ यहाँ पे विधानसभा है, ठीक है। चलिए आगे है। 25 में देखिए आपका दिया हुआ है, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? बताइए। 0, 2, 1, 3। तो झारखंड किसी भी देश के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए 0 गोलगप्पा ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है। देखिए 26 में उथलूस और जागी झारखंड के किस जनजाति के वर्ग है? हो, खोन, बिरहोर, गोंड। तो 26 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिरहोर, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर। और बिरहोर का अर्थ देखिए आप लोग जान लीजिए, बिरहोर है ना, बिरहोर का अर्थ आप लोग जान लीजिए क्या होता है? जंगल का आदमी, ठीक है। ये जंगलों में रहते हैं और घुमंतु जीवन जीते हैं। घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को उल्थू या भुलियस और अस्थाई जीवन जीने वालों बिरहोरों को जांघी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे है 27 नंबर में, झारखंड के किस जिले में तोपचाची झील स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप लोग आंख बंद करके भी धन्यवाद लगा दीजिएगा, है ना। तो 27 का बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 28 में देखिए आपका दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 76.84%, 70.29%, सी में है 69.83%, डी में है 83.21%। तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर हो क्या हो जाएगा बताइए। देखिए झारखंड की टोटल साक्षरता दर की बात करते हैं तो ये 66.41% है, ठीक है। और जिसमें से सिर्फ पुरुष का साक्षरता दर की बात करते हैं, झारखंड में पुरुष का साक्षरता दर कितना है? तो 76.84, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए रांची झारखंड का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है जो कि 76.06%, जबकि पाकुड़ सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, सिर्फ वहाँ के 48.82% ही लोग वहाँ के शिक्षित हैं, ठीक है। आगे है चलिए, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है? दामोदर, दक्षिण कोयल, ब्राकर, फाल्गु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर, फाल्गु नदी, ठीक है। फाल्गु नदी कैसे है आप लोग वो भी जानिए। देखिए दामोदर हो गया, ये झारखंड की नदी है ना। आपका ब्राकर है, ये भी है, दक्षिणी कोयल भी है, ठीक है। और कौन सा नहीं है? फाल्गु नहीं है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए फाल्गु नदी कहाँ से, इसका उद्गम स्थान कहाँ है। चलिए आगे है 30 में, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? 19.25%, 10.05%, 7.12%, 9.25%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? 7.12%, ठीक है। झारखंड के में बंजर भूमि सिर्फ 7.12% ही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, आपका वन पदाधिकारी हो गया, झारखंड रेंजर ऑफिसर हो गया, ठीक है, झारखंड दरोगा हो गया, तमाम झारखंड के जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुँचा दीजिएगा, ताकि वो लोग भी नॉलेज मिल सके, ठीक है। झारखंड जीके के बारे में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, नहीं आता है। और आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा 30 में आप लोग का कितना सही हुआ, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और जो हर एग्जाम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग को वीडियो जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं।